नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? मैंने अपने भगवान जी को अपने क्या मतलब हमारे जो भगवान जी होते हैं, जिन्हें हम मानते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, हम सबके जो भगवान जी होते हैं उनकी ना पूजा ना सूटकेस में रख कर के की है, छुपा करके की है, छुप करके मैंने भगवान जी की पूजा की है। तो ये घटना काफ़ी लंबे समय तक मेरी लाइफ में चली है। रीज़न भी मैं बताती हूँ आपको कि क्यों। जिस रिलेशनशिप में मैं पहले थी उनके हिसाब से हमें सब भगवान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। हमें इनको नहीं मानना चाहिए, इनको नहीं मानना चाहिए, ये पूजा खतरनाक होती है, वो पूजा खतरनाक होती है। अगर आप दुर्गा माता की पूजा करते हो तो वो गलत है, अगर आप शंकर जी को मानते हो तो वो गलत है। उनके अपने यू नो कुछ चीज़ें थी जो मैं अलग से एक दिन आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो उनके हिसाब से वो नहीं करना चाहिए और मैं वो सारी चीज़ें ही करती थी। अब मैं क्योंकि एक रिलेशनशिप में हूँ तो मिलना, आना, जाना ये चीज़ें लगी रहती थी और मैं अकेली रहती हूँ मुंबई में जहाँ पर मेरी मदर आती हैं, जाती हैं और मेरी फ्रेंड्स का साथ रहता था मेरे साथ में। और भी जैसे आर्टिस्ट हैं, जो भी लड़कियाँ स्पेशली आर्टिस्ट हैं क्योंकि बॉयज़ का वहाँ पर आना अलाउड नहीं था। तो मैं खुल कर के पूजा कर पाती थी। लेकिन जैसे कभी-कभार मैंने अपने पार्टनर को इनवाइट किया ना, तो वहाँ पर क्या दिक्कत होती थी ना, तुम फिर यहीं ये पूजा कर रही हो, तुम्हें ये पूजा नहीं करनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इस तरीके का नहीं होना चाहिए, तुम्हें पता है ना कि ये गलत है और फिर पूजा पाठ के ऊपर लड़ाई हो जाती थी। तो मैंने क्या किया ना, उस लड़ाई से बचने के लिए लड़ाई से बचने के लिए मैंने ना अपने भगवान जी को जो मैं मुंबई सूटकेस लेके आई थी जिसके अंदर हमारे कपड़े वगैरह रखे होते हैं ना, वो सारे कपड़ों को तो मैंने शिफ्ट कर दिया, एक कबर्ड में डाल दिया और उस सूटकेस के अंदर मैंने आसन लगा करके अपने भगवान जी को रख दिया। अब मैं आपसे वो बातें शेयर कर रही हूँ जो बहुत सालों से मैंने खुद से भी शेयर नहीं की हैं। तो मैंने वहाँ पर रख दिया। अब वहीं पर मैं अंदर सूटकेस में ही भोग लगाती, सूटकेस में से ही मैं प्रसाद लेती, सूटकेस के अंदर ही मैंने भगवान जी की डायरी, भगवान जी की बुक, आरती की बुक, जो कुछ भी था ना, मैं जैसे भी यार जो भी मैं फ़ॉलो करती थी ना, वो सारी चीज़ों को मैंने उस सूटकेस के अंदर ही रखना शुरू कर दिया और सूटकेस के अंदर ही मैंने अपने भगवान जी को सजाया हुआ था। तो जैसे ही कभी-कभार ही ऐसा होता था कि मैंने अपने पार्टनर को इनवाइट किया है या मेरी किसी दोस्त ने अपने पार्टनर को इनवाइट किया है, तो उनके पार्टनर से तो मुझे कभी कोई इश्यू नहीं होता था। लेकिन अगर मैंने अपने पार्टनर को इनवाइट किया ना, तो मैं वो सूटकेस के अंदर ना ज़िप लगा देती थी कि यार खामा-खा ना भगवान जी को लेकर के लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, तो बेटर है कि ना लड़ाई नहीं करनी है और वो भी भगवान जी के नाम पर, तो मुझे बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करनी है। तो मैंने ना सूटकेस को ना ज़िप लगाना शुरू कर दिया। अब इस बीच क्या होना शुरू हुआ, मेरी भगवान जी से एक अलग ही लेवल पर कन्वर्सेशन शुरू हो गई। कहा, "क्या कराना चाहते हो आप? आप मेरे लिए छुप रहे हो या मैं आपको किसी झगड़े से बचने के लिए छुपा रही हूँ? बेसिकली हो क्या रहा है?" क्योंकि मैं हमेशा से ही काफ़ी कनेक्टेड फ़ील करती रही हूँ। अगर मैं उन्हें मानती हूँ, तो मेरा पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास, है ना? लेकिन क्योंकि लड़ाई से भी बचना है, क्योंकि मैं एक ऐसे रिश्ते में भी हूँ जहाँ पर वो चीज़ें पसंद नहीं की जाती हैं। अब बहुत कुछ है ना? तो मैं ये सोचती थी भगवान जी मेरे लिए एडजस्ट कर रहे हैं या मैं भगवान जी को अपने लिए एडजस्ट करवा रही हूँ। बहुत कुछ मेरे थॉट्स ऐसे चलते थे, ठीक है? तो ये एक मेन रीज़न था जिसकी वज़ह से मैं ऐसा करती थी और ये काफ़ी अभी फ़नी लगता है, लेकिन तब काफ़ी पेनफुल था क्योंकि जब आप ईश्वर से जुड़े हुए होते हो और आप फ़ील करते हो, है ना? कि आपका विश्वास है वहाँ, आप उस पावर के साथ बहुत कनेक्टेड हो, आप एक अच्छा फ़ील कर पाते हो, आप फ़ील करते हो कि आप इन्हें मानते हो और ये आपके पूजनीय हैं, आपके आराध्य हैं, आपके ईश्वर हैं, आपके देवी-देवता हैं, आपने बचपन से वो चीज़ें देखी हैं। तो आप सडनली चीज़ों को तोड़ नहीं सकते, ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि आप एक नए रिलेशनशिप में चले गए हो तो इस वज़ह से। तब मैं भगवान जी को यही बोलती थी, क्या करवाना चाहते हो मुझसे? क्या करवाना चाहते हो? मुझे क्या करना है मुझे? मुझे क्या करना चाहिए? बिकॉज़ जिसको मैं प्यार करती हूँ, उसे आप पसंद नहीं। अब फिर क्यों मेरी लाइफ़ में इसको लेकर के आए? हालाँकि वो चीज़ें बाद में, ये तो सोचिए एक पूजा-पाठ की बात है, ऐसी हज़ारों ऐसी चीज़ें हुई उसके बाद में जो
एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पे टॉक्सिक रहीं, इतनी टॉक्सिक रहीं कि मुझे लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, फ्रेंड सर्कल ने बोलना शुरू कर दिया, घर ने बोलना शुरू कर दिया। फाइनली वो टॉक्सिक इतना ज़्यादा बढ़ गया लाइफ के अंदर कि हॉस्पिटल जाने की नौबत आ गई। एक लंबा चौड़ा ऐसा वाला अरसा बीता। तो भगवान एक फेज़ मुझे पहले से ही शो कर रहे थे। कहते हैं ना कि आपको बीमार होने से पहले ही कुछ सिम्टम्स होते हैं जो नज़र आने शुरू हो जाते हैं, अगर कोई बड़ी बीमारी आने वाली हो तो वो सिम्टम्स पहले आ रहे थे, लेकिन हम क्या करते हैं, हम इग्नोर करते हैं। तो वो टाइम चल रहा था, लेकिन यहाँ पर भी भगवान के साथ में मेरा एक अलग लेवल का जुड़ाव था। बड़ी अजीब और बड़ी अटपटी सी ये स्टोरी लगेगी आपको, क्योंकि आज मैं सोचती हूँ तो कोई और भी अगर मेरे सामने ऐसी स्टोरी डिस्कस करेगा तो मुझे लगेगा मतलब व्हाट इज़ दिस ना, ये बहुत ही स्टूपिड बात है कि आप किसी रिश्ते में और उस रिश्ते में भगवान जी को लेकर के झगड़ा हो रहा है आपकी लाइफ में, तो या तो वो रिश्ता ही रखो या भगवान जी रखो। खैर भगवान जी को जो करवाना था वो उन्होंने करवा ही दिया, वो उन्हें वही करवाना था और वो चीज़ मेरे लिए बिल्कुल बेस्ट भी साबित हुई, क्योंकि मेरा बिलीव है भगवान के ऊपर, मेरा विश्वास है ईश्वर के ऊपर, और ईश्वर ने मुझे हर पल हर कदम पर सपोर्ट किया है। भले ही चाहे फिर उन्हें मेरे लिए सूटकेस में जाना हो, भले ही उस छोटे-मोटे झगड़े से मुझे बचाना हो, भले ही बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप में से निकालने के बाद में मुझे बचाना हो, कैसे भी कुछ भी करना हो, ईश्वर ने सपोर्ट किया है मुझे, हमेशा ही सपोर्ट किया है। तो ये थी ईश्वर को, भगवान जी को सूटकेस में रखने की कहानी। पता नहीं मेरे जैसे ऐसे और लोग होंगे क्या, जिन्होंने ऐसी चीज़ों को फेस किया होगा, फ़ील किया होगा। आई एम श्योर अगर मैं एग्ज़िस्ट करती हूँ तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो ऐसी चीज़ों को फ़ील करते होंगे और फेस किया होगा। किसी की कहानी कैसी, किसी की कहानी कैसी, कोई किसी चीज़ से निकल रहा होगा, कोई किसी चीज़ से निकल रहा होगा। लेकिन यकीन मानिए अगर आप ईश्वर के साथ हैं ना, जुड़े हुए हैं ना, जिसे भी आप मानते हैं, उसके ऊपर अगर आपका पूर्ण विश्वास है ना, तो वो निकाल ही देता है। आपके कदम आपको आगे लेकर के चले ही जाते हैं। वो आपको कैसे भी करके बचा ही लेता है। डूबते को तिनके का सहारा नहीं, डूबते को भगवान का सहारा दे देता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और ये थी वो छोटी-सी कहानी जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती थी और मेरा बड़ा मन था। ऐसी पता नहीं कितनी सारी कहानियाँ भगवान ने मेरी लाइफ में ऐड करके रखी हुई हैं, जो मैं दिल खोल के आप लोगों के साथ में शेयर कर पाती हूँ, और सच बताऊँ तो मैं शेयर करते समय बहुत अच्छा भी फ़ील करती हूँ। थैंक यू। थैंक यू। आई लव यू।